मूवी का नाम है दोस्तों। आज हम आपको ऐसी मूवी बताने जा रहे हैं जो आपने बहुत ही चर्चा में और विवाद चल रहा है जिस मूवी पर, जो दिलजीत दोसांझ की नई मूवी आई है संतलुज, उसकी कहानी बताने जा रहे हैं आज हम आपको। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी को। कहानी 1990 के दशक के शुरुआती पंजाब की है, जब जसवंत सिंह खालड़ा दिलजीत दोसांझ अमृतसर में एक साधारण बैंक और एक ऑपरेटिव सोसाइटी में काम करने वाले डायरेक्टर और बैंकर हैं। वे अपनी पत्नी परमजीत, गीतिका, विद्या और ओल्हानिया और बच्चे के साथ एक साथ मध्यवर्गीय जीवन जी रहे हैं। पंजाब का माहौल उस दौर में पंजाब उग्रवाद और पुलिसिया कार्रवाई के दौर से गुजर रहा था। टर्निंग पॉइंट घटना, खाला के एक दोस्त या परिचित का बेटा अचानक गायब हो जाता है। पुलिस कहती है कि उन्हें नहीं पता। जब खाला उनकी तलाश में निकलते हैं तो वे अमृतसर और आसपास के शमशान घाटों के रिकॉर्ड्स खंगालते हैं। खौफनाक सच, शमशान घाट के रजिस्टरों में उन्हें सैकड़ों हजारों शवों के आगे लावारिस अनक्लेम्ड लिखा हुआ मिलता है। उन्हें समझ आता है कि पुलिस जिन नौजवानों को पूछताछ के लिए उठाती थी उन्हें उन एनकाउंटर में मारकर गुपचुप तरीके से लावारिस बताकर जला देती थी ताकि कोई सबूत न बचे। जांच की शुरुआत, खाला डरने के बजाय एक मिशन पर निकल जाते हैं। वे सरकारी कागजों और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कोयले, लकड़ी के बिलों और शमशानों के रिकॉर्ड को मिलाकर एक पुख्ता डेटा तैयार करते हैं। वे साबित कर देते हैं कि सिर्फ अमृतसर जिले के 3 शमशानों में ही 25,000 से ज़्यादा युवाओं के अवैध तरीके से जलाया गया था। सिस्टम से दुश्मनी, इस खुलासे से पंजाब पुलिस और सरकार में हड़कंप मच जाता है। एक सीनियर और सख्त पुलिस ऑफिसर अर्जुन रामपाल द्वारा अभिनीत उन्हें रोकने की कोशिश करता है। पुलिस उन्हें धमकियां देती है और उनके परिवार को डराती है, लेकिन खालसा पीछे हटने को तैयार नहीं होते। भावुक दृश्य, दी लैंप सीन, जब उनकी पत्नी परमजीत उनसे पूछती है कि वे अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं, तो खालड़ा दिए दीपक का एक बहुत खूबसूरत उदाहरण देते हैं बहुत ही खूबसूरत। जब चारों तरफ घना अंधेरा हो तो एक छोटे से दिए को भी अपनी औकात के हिसाब से रोशनी फैलानी चाहिए, चाहे हवा कितनी भी तेज हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंज, खालड़ा केवल भारत में ही नहीं बल्कि अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए विदेश, कनाडा, यूएस भी जाते हैं। पूरी दुनिया के सामने पंजाब पुलिस और व्यवस्था के इस काले सच के दस्तावेज पेश कर देते हैं। अब इसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है। जब ये सारे काम करते खालड़ा, तो इसमें खालड़ा का अपहरण हो जाता है। जब सिस्टम उन्हें किसी भी तरह नहीं खरीद पाता और ना ही डरा पाता, तो सितंबर 1995 में एक दिन जसवंत सिंह खालड़ा को उनके अमृतसर स्थित घर के बाहर से दिन दहाड़े किडनैप, अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है। टॉर्चर और कस्टडी, उन्हें पुलिस कस्टडी में रखा जाता है और भयानक टॉर्चर किया जाता है ताकि वे अपने बयान और दस्तावेज वापस ले लें, लेकिन वे अंत तक टूटते नहीं हैं। शहादत, फिल्म का सबसे इमोशनल और झकझोर देने वाला हिस्सा उनका अंत है। उन्हें अवैध रूप से मार दिया जाता है और उनके शव को भी सतलुज नदी या हरी के पतन में बहा दिया जाता है। वे दूसरों के शवों का हिसाब मांगते मांगते खुद एक लायाब सच बन जाते हैं। विरासत, मूवी का एंड, फिल्म उनकी मौत पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि उनकी पत्नी परमजीत खालड़ा, गीतिका, विद्या जिसका नाम है, की हिम्मत पर ख़त्म होती है, जो हार नहीं मानती और अपने पति की इस कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाती है। सालों बाद कोर्ट इस कई दोषी पुलिस अफसरों को उम्र कैद की सज़ा सुनाता है और इस उम्र कैद की सज़ा होने के बाद कई अफसरों को उम्र कैद की सज़ा होती है और ये उम्र कैद की सज़ा होने के बाद फिर इस मूवी का अंत हो जाता है।